ये अब एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हैं बताओ मुझे। 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स के क्वेश्चन है। अच्छी मेरिट में लेने के पहुंचने के लिए, अच्छी मेरिट पाने के लिए हमें नंबर कितने चाहिए? 125 ये 125 हो जाएंगे। अच्छा 225 टू नंबर चाहिए आपको 240। ये आपकी मेरिट का क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आपके इसके बीच में नंबर आ रहे हैं, मतलब आप फिजिकल के लिए एकदम रेडी हो जाओ कि आपको फिजिकल तो देना ही देना है। अब इस नंबर तक पहुंचना कैसे है ये हमें सोचना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर ये 150 के हैं, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है, एवरी क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड करो जरा। 120 क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको? करेक्ट करने हैं। क्या करने हैं? करेक्ट करने हैं। 120 करेक्ट। अब ये होंगे कैसे? किस वे में एग्जाम दे रहा है कि हमें 120 करेक्ट हमारे निकल के आ जाए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले चाहिए क्लासरूम की मेहनत, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ आपके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर। 30 क्वेश्चन कैसे बचे हमारे? लेफ्ट बचे अभी भी। 30 क्वेश्चन अभी भी हमारे बचे हुए हैं। अगर 120 हमने करेक्ट कर लिए तो, और हम मेरिट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसी 30 का जो हमारे पास लीवरेज है, जो हमारे पास 120 में से 150 में से 120 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें से 30 क्वेश्चन अभी भी हमारे पास लेफ्ट बचे हुए हैं, लेवरेज बचा हुआ है हमारे पास है। तो पेपर देने से पहले पेपर को हमें करना है 3 राउंड में सॉल्व। कितने राउंड में? 3 राउंड में। अब आते हैं मेन बात पे, आज के अपनी मुद्दे की बात, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, इसमें से पहला राउंड पेपर में क्वेश्चन है, गोले भरने हैं आपको। गोले भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। गोले भरने में 10 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? पहले नंबर का दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर का पहले नंबर में भर दिया गोला, हो जाता है कि एक ऊपर नीचे हुआ सारे क्वेश्चन गलत। इसमें ध्यान देना है, अपने को गोला भरने के लिए 3 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा बाद में बचा के चलना है। टाइम कितना बचा हमारे पास? अब 117 मिनट। एक मिनट क्या है हमारे पास? गिनती है, ठीक है। 3 मिनट क्या बचा है हमारे पास? सिर्फ गोले भरने के लिए, पर ध्यान से भरने। 3 मिनट में 150 गोले भर दोगे क्या? भर जाएंगे। पहले से टिक करके रखो उसमें, ठीक है। पर पेपर में सॉल्व करने का तरीका पहले 150 क्वेश्चन है हमारे पास। मैं कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा कि इसमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। वो ट्रिक्स होगी पुरानी, ठीक है। सबको पता है सबको कैसे करना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको तरीका। पहले राउंड में आपको पहले ऐसे क्वेश्चन करने हैं और पेपर पढ़ना है सबसे पहले पूरा। ट्राई करो आप पहले 30 मिनट में, कितने मिनट में? 30 मिनट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको देखते ही आ जा रहे हैं। आप देखा आपने और सर ये तो हो गया, देखते ही आ जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे आपको? या तो जीएस में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे? रीजनिंग में नहीं मिलेंगे, मैथ्स में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कुछ होते हैं सरल क्वेश्चन, मैथ्स में कुछ आते हैं इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। जैसे 3 नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? 30 सेकंड में 3 नंबर का एलसीएम नहीं निकलेगा क्या आपसे? निकल सकता है ना। एलसीएम ढूंढने का तरीका मैथ्स वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा होगा आपको, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर भी आपको। अब क्या करना है? पहले राउंड में क्या करना है? 30 मिनट का राउंड रखना है अपने को। देखो अगर घड़ी नहीं भी हो ना तो एक सस्ती सी घड़ी खरीद के लेके जाओ, हाथ में पहन के लेके जाओ। अच्छा लेके नहीं जाने देते, वहाँ पे घड़ी होती होगी एग्जाम रूम में बड़ी सी, ठीक है। अब हमें टाइम लगा के अपने 30 मिनट में रखना है पहला राउंड। कितने मिनट में रखना है? 30 मिनट। 117 में से 30 घटा दो पहले तो, कितने बचेंगे हमारे पास? सॉरी 87 मिनट बचेंगे, ठीक है। 87 मिनट हमारे पास बचे हैं। अब ये 30 मिनट में हमें करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक रीडिंग मारनी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तुरंत पेंसिल को हल्का से टिक लगाओ अपने क्वेश्चन पेपर पे, और क्वेश्चन देखते जाओ। जो क्वेश्चन आ रहा है तुरंत करो उसको,
10 सेकंड में ही आंसर आ रहा है, 20 सेकंड में आंसर आ रहा है, क्वेश्चन को तुरंत कर लो। और क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये ले लेगा मेरा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम, तो उस क्वेश्चन पे ऐसा गोला मारो, ऐसा गोला मारो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन पेपर क्या करना है, 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। अगर आपने पूरा कोर्स कवर कर रखा है, ठीक है, आप एक इंटरमीडिएट और मीडियोकर स्टूडेंट से थोड़ा सा भी ऊपर हैं, तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आप 60 क्वेश्चंस ऐसे निकाल लोगे इसमें से 150 में से, जो आपको देखते ही आ रहे हैं। और ये सब काम हम कितने मिनट में कर लेंगे, 30 मिनट में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इजी है जी, अब लग रहा है ना इजी है, 30 मिनट में हो जाएगा कि नहीं? जो देखते ही आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब जिनमें हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरे राउंड में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जिनको हमने गोला मार रखा है। सेकंड राउंड में क्या करना है, जिनको हमने गोला मार रखा है, जो हमने आ तो रहे हैं, हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बट हमें इसमें सोचना पड़ेगा, या कैलकुलेशन बहुत लंबी है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, दूसरे राउंड में सॉल्व करना है। ये राउंड में आपको लगेंगे 40 मिनट, इसमें हमारे पास रहेंगे 10 मिनट एक्स्ट्रा, और मैं ये बोलूँगा इसमें आपसे क्वेश्चन होंगे 30 ही। 40 मिनट के टाइम में क्वेश्चन कितने हो पाएंगे आपसे, 30। बट अगर 60 क्वेश्चन हो गए इधर, 30 क्वेश्चन हो गए इधर, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 90, और टाइम हमारे पास अभी भी 57 मिनट बचा है। बचा है कि नहीं बचा? अब आते हैं टफ पार्ट। 50 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे सर, 60 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कितने होंगे, टफ होंगे, बहुत ज़्यादा टफ होंगे, और मतलब इतने भी नहीं कि हमारे सिलेबस से बाहर, बट हमें वो आते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है। तो हम उन क्वेश्चंस में 50-50 या फिर आंसर से वेरीफाई करके, क्वेश्चन को आंसर से वेरीफाई करके हम नियरली एक अच्छे आंसर तक पहुंच सकते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये एक सीक्रेट है, ये हमारा ब्रेन हमारे साथ खेलता है। क्या करता है ब्रेन हमारे साथ? खेलता है। आप पहले ही टफ क्वेश्चन करने जाओगे, या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ब्रेन जवाब दे जाएगा कि ये नहीं आ रहा। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगेगा कि पेपर बहुत टफ है, आप इजी क्वेश्चंस को भी भूलने लगोगे। पर जब इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, उससे क्या होगा, दिमाग तेज होना चाहिए, दिमाग की प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ती जाएगी। आपने देखा है पेपर के शुरुआत में पहले घंटे में हम लिखते हैं 10 पेज, 10th के 12th के पेपर दिए होंगे, पहले घंटे में लिखते हैं हम कितने, 10 पेज, आखिरी 1 घंटे में लिखते हैं 20 पेज। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि दिमाग की प्रोसेसिंग पावर बढ़ रही है। और जब हमें दिखेगा कितने 90 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सही हो चुके हैं, करेक्ट, इन पर हमें भरोसा है, ये तो हमारा पूंजी बन गई, अब तो हमारी एसेट बन गया। अब जब 90 क्वेश्चन आप सही कर चुके तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, एक नई ऊर्जा है कि नहीं अब आगे के 40 क्वेश्चन में और सही कर सकते हैं। जो 60 क्वेश्चन हैं, मैं मानता हूँ आप उनमें से कम नहीं तो 35 क्वेश्चन आप उसमें से सॉल्व आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बट आपके पास टाइम तो 57 मिनट बचा है। उस 57 मिनट में से अगर आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 35 क्वेश्चन और कर लिए, कहाँ पहुँच जाओगे आप? 90 + 35 125, नंबर की बात कर रहा हूँ, 125। अगर 125 क्वेश्चन हो गए आपके सही, तो नंबर कहाँ पहुँच गए? पार लग गए कि नहीं? बस स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, मजदूरी नहीं करनी। क्या नहीं करना है? मजदूरी नहीं करनी। स्ट्रेटेजी इसके साथ चलोगे तो कोई भी एग्जाम को, सिर्फ बैंक वाला छोड़ के, बैंक वाले एग्जाम में ये नहीं चलेगा, ठीक है? अगर स्ट्रेटेजी से चलोगे तो क्या होगा, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हमारे पास सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं होती है, वो आप हर एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सिर्फ इस स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, ठीक है? समझ गए? आज का सेशन अच्छा लगा? और कुछ दिक्कत आती हो एग्जाम सॉल्व करते टाइम, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या फिर घबराने से रिलेटेड या फिर नर्वसनेस से रिलेटेड, वो भी पूछ सकते हो। हाथ कांपते हैं गोले भरते हुए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो
इसके लिए क्योंकि हम लोग सारे डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं और यूपी पुलिस और जितने भी फोर्सेस के लिए ही हम लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। हमारे लिए नर्वसनेस है ना, इसको दूर करने के 2-3 उपाय हैं। एक, अपने आप को जानबूझ के ऐसी कंडीशंस में, मतलब समझ के कि हाँ हमारे लिए टफ होगा, उन कंडीशंस में आपको बार बार अपने आप को डालना पड़ेगा। जैसे टीचर ने बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, बोर्ड पे आके समझाओ मुझे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर टीचर ने आपको 20 क्लास में खड़ा कर दिया, ठीक है। अब 20 क्लास में खड़ा करने के बाद क्या होता है, सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं जवाब कैसे दूँ, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, जवाब कैसे दूँ। पर जब तक जवाब दोगे नहीं तो उसकी आदत कैसे पड़ेगी। अभी तो चलो आप स्टूडेंट हो, जब आप पुलिस वाले बन जाओगे आपको भीड़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये तो सारे आपके भाई बहन जैसे हैं, सारे लोग हैं कि नहीं, ठीक है। अब दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये सब लोगों के बीच में तो आप बहुत कंफर्टेबल हो, एकदम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, बोल ही ना जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना भी बोल पा रहे हैं ना। अनकंफर्टेबलनेस वो होती है जब आपकी जीभ से आवाज़ ही नहीं निकलती है। यहाँ पे बैठे हैं, कुछ भी बोलवा लो, हाँ, खड़े कर दो, यहीं पे यहीं पे नहीं बोलता, ठीक है। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अनकंफर्टेबल हो, ये एक साइकोलॉजी ट्रिक है, ठीक है। जब भी आपको लगे आपकी सांस भारी हो गई है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, एक कदम हल्का सा पीछे लो और दृढ़ता से खड़े हो जाए, एक लंबी सांस लो और आंख बंद कर लो 1 सेकंड के लिए और इमेजिन कर लो कोई नहीं है, सिर्फ टीचर हो और आप हो और कोई नहीं है। एक कदम जैसे ही आप पीछे लोगे, असल में क्या है, आप एक जगह खड़े हो जाते हो। अब बॉडी का जो रिफ्लेक्स है वो जब आप एक कदम लेते हो ना, जैसे एक कदम लिया बॉडी सोच रही नहीं, बोल नहीं रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये साइकोलॉजी बनती है, दिमाग खेलने लगता है हमारे साथ में कि नहीं तुम तो चल रहे हो, तुम बोल नहीं रहे, तुमको खड़ा नहीं है, तुमको जैसे पूछा जा रहा है। जब आप एक कदम ऐसे हल्का सा पीछे लेते हो, एक कदम हल्का सा आगे लेते हो, तो क्या होता है, माइंड उस स्टेट से एकदम से जंप करके बाहर आ जाता है कि नहीं चुप नहीं रहना, ठीक है। ये काम जब भी आप ऑफिस साइड में करो, गुस्सा आए तब क्या करना है, कुछ भी करने से पहले जस्ट 1 सेकंड पहले ज़्यादा सोचना है, 1 सेकंड ज़्यादा सोचना है, गुस्सा नहीं आएगा कभी, ठीक है। और ज़्यादा सोचना नहीं है, काम ज़्यादा करना है। बात कर रहे हो, देखो टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी टाइम के साथ बनते हैं। मैंने कुछ 4 साल पढ़ाया है, तब ये सारी चीज़ें आई हैं मेरे साथ भी ऐसा होता था कि 8th-9th क्लास में जब मैं बोलता था तो टीचर के सामने खड़ा कर दिया तो बोल नहीं पाता था। और वो चीज़ें धीरे धीरे जब टीचर्स ने आके पढ़ाना शुरू किया, खड़ा करना शुरू किया, जान के पता है मेरी हाइट कितनी थी, 10th में मेरी हाइट थी 4 फुट 9 इंच। 10th में मेरी हाइट थी 4 फुट 9 इंच और कॉलेज में जाके मेरी हाइट कितनी हुई है, मैं 12th जब पास किया था ना तब भी मैं 5 फुट 4 इंच का था, ठीक है। अब अभी तो ठीक हो गई है भगवान कृपा से, पर इसकी वजह से पता है होता क्या था, मुझे इंटिमिडेट किया जाता था क्लास में, जानबूझ के टीचर्स खड़ा कर देते कि इसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बंदे में, क्योंकि इसकी हाइट पहले से कम है, अगर ये बोल नहीं पाएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टीचर्स जानबूझ के करते हैं कई बार ऐसा, आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए। टीचर्स को मज़ा नहीं आता है कि बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तब पूछे जा रहे हैं, वो रिस्पॉन्स देखते हैं। आप कॉन्फिडेंस आप में दिखना है, आपको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। अगर नर्वसनेस आ रही है, आप बैठ रहे हो क्लास में, आप बोले कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है हाथ काँप रहे हैं मेरे, 1 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड का ब्रेक ले लो, खड़े हो अपनी सीट में दोबारा बैठ जाओ, ठीक है। लंबी सांस लो, 10 सेकंड की आंख बंद करो, अब बोले बोलना शुरू करो। अब आंख बंद करके राधे राधे बोलो, चाहे जय श्री कृष्णा बोलो, चाहे जय माता दी बोलो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट स्ट्रेटजी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी एग्जाम दो, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है ना, उसमें भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करो। एक बार टेस्ट हो, 2 बार टेस्ट हो, यही स्ट्रेटजी फॉलो करो। पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, सबसे इजी, देखते ही आ रहे हैं, सबसे इजी एकदम देखते ही आ जा रहे हैं। और दूसरे राउंड में कौन से करने हैं, जो आ तो रहे हैं पर
टाइम लगेगा। और तीसरे मेन ऑर्डर को कौन से करते हैं, जिनमें सर मारना है मैं, ठीक है, समझ गए, बढ़िया, मजेदार, मजा आया आज का सेशन। देखो शाम के सेशन ऐसे ही रहेंगे, या तो डाउट रहेंगे, शाम के सेशन में कॉपी किताब ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 5 घंटा पढ़ाई लिखने भी बहुत है ना, है कि नहीं। और शाम के सेशन रहेंगे ऐसे ही,